Hello, welcome you all in the set 2 of Badsai Physics MCQ practice session of class 10 chapter electricity. तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आप पहले इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, फिर सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं इजीली। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 21, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर इज डबल। ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया जाए तो करंट या रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आपको ये बताना है। तो सिंपल सी केस ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है ओम्स लॉ के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, जहां पर ये आर आपका कांस्टेंट है। अगर ये आर कांस्टेंट आपका तो V प्रोपोर्शनल आई होता है। तो V प्रोपोर्शनल I का मतलब ये हो गया कि अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो एट द सेम मैनर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा विद द सेम रेट। और अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या होगा, सेम रेट से डिक्रीज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर करंट डबल हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओनली द करंट इज डबल्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, इसको आप बेसिकली एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको इसके लिए एग्जांपल दूं तो लेट सपोज कि अगर मान लेते रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ठीक है, और इसके पास अगर पोटेंशियल पहले जो था दैट इज 2 वोल्ट मान लेते हैं, तो इस केस में आई कितना हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास V अपॉन आर, दैट इज 2 अपॉन 2, दैट बिकम्स 1 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो वोल्टेज आपको डबल करना है तो V बिकम्स दैट इज 4 वोल्ट। तो आपको इस केस में I बताना है कितना होगा करंट। तो देखिए सिंपल सी यहाँ पर I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा, और अगर V अपॉन आर है इट मीन्स 4 अपॉन 2 दैट इज 2 ओम। देखिए करंट जस्ट डबल हो गया, दैट्स वाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 1 है। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंट इन द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, दैट इज करंट वोल्टेज रिलेशनशिप बताना है यहाँ पर हम लोगों को। तो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप आपका जो होता है वो ओम्स लॉ डिफाइन करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस क्या आपका कांस्टेंट होता है, और अगर आपका आर कांस्टेंट है तो आर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो आपको दिख रहा होगा जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ क्या होता है इसका, दैट इज आई करंट वोल्टेज बी, और ये आपका ये रेजिस्टेंस आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द गिवन टेबल बिलो इन द करंट आई जो है आपका वो एम्पियर में दिया हुआ है, और पासिंग थ्रू द दो कंडक्टर है, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में दिया हुआ है। ऑल वैल्यू आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो होगा, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है। ठीक है, हमें V पता है, I पता है, R के बारे में बात करना है, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, दैट इज V अपॉन आई। तो हमें यहाँ V और I का रेशियो चेक करेंगे यहाँ से। तो देखना है क्या कि किसके लिए आपका ये ओम्स लॉ को विच अमॉन्ग A एंड B इज ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, दैट कंडक्टर इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ऑल्सो फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर, हर कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए दो केस आपके पास है, केस नंबर A और केस नंबर B। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर तो ओम्स लॉ फॉलो होगा, ओम्स लॉ फॉलो होगा मतलब आर कांस्टेंट होगा। तो पहले वाले के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ से आर का हम लोग अप्लाई करेंगे V अपॉन आई। तो फॉर फर्स्ट केस V इज 4, दैट इज अगर R1 निकालते हैं यहाँ से तो 4 एंड I कितना 2.8, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स 1/0.7 टाइम्स। ओके, R2 चेक करते हैं तो ये आपका R2 दैट इज 5/3.5, ये भी आपका 1/0.7 हो जाएगा। अगर R3 चेक कीजिए आप तो यहाँ से 6/4.1, अगर ये 4.2 होता तो ये आपका 1/0.7 होता, और अगर 1/4, अगर वन ये 4.2 होता तब ये 1/0.7 होता, मतलब ये
0.7 से लेस होगा, ठीक है। तो 0.7 से लेस होगा ये वैल्यू, तो ये तो कांस्टेंट नहीं मिला हमें, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका जो है, ए पार्ट आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके पास ए ऑप्शन है वो तो गलत हो गया, बचा ऑप्शन बी। तो बी में आर का वैल्यू 0.44 होगा या फिर 2.25 होगा, ये चेक कर। तो इसके लिए चेक करते हैं, तो आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कीजिए R1 सेकेंड केस के लिए, बी के लिए तो आपका V4/9 है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 0.44 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। R2 अगर निकालते हैं तो 5/11.25, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो 0.44 मिलेगा आपको। और R3 निकालते हैं आप, दैट इज 6/13.5, ये भी आपका 0.44 होगा। तो ये आपका R कैसा आया, कांस्टेंट आया, मतलब ये ओमिक कंडक्टर है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, और R की वैल्यू कितनी 0.44 ओम। तो चेक करते हैं ऑप्शन ऐसा कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बी एंड 0.44 ओम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है कि आपका एक ग्राफ है और इस ग्राफ से आपको टेम्परेचर का रिलेशन बताना है फॉर अ मेटालिक कंडक्टर, मेटल है। करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ दिया हुआ है आपको, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ दिया आपको, इज ड्रॉन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। चलिए ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ बताना है आपको कौन सा रिलेशन सही है। अब देखिए आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब ये कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो आप देखते हैं कि T1 जो है वो क्या है, ज्यादा है किसके कंपेयर में, T2 के कंपेयर में, यहाँ से, क्योंकि T1 का स्लोप क्या है, ज्यादा है, ठीक है। T1 का स्लोप ज्यादा है, क्योंकि आपको ऐसा ही पढ़ा था आपने कि दैट इज θ1 मान लेते हैं, उसको हम θ2 मान लेते हैं। तो स्लोप डिफाइन करता है tan थीटा को, और स्लोप डिफाइन करता है किसको, रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप की ज्यादा किसका है, T1 का, तो T1 का रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर T1 का रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस टेम्परेचर 1 क्या होगा, ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, टेम्परेचर 2 के कंपेयर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज T1 इज ग्रेटर देन T2। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25। ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग द कॉपर कंडक्टर, कंडक्टर की बात हो रही है और वो कॉपर है, दैट हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस। ध्यान रखेंगे लीस्ट रेजिस्टेंस होने के लिए वायर का जो क्वालिटी होगा ठीक होगा, शॉर्ट होगा और कूल होगा। क्वेश्चन नंबर 26। 26, a nichrome wire is 1 मीटर लॉन्ग, ओके, लेंथ आपको दिया हुआ है यहाँ से 1 मीटर लॉन्ग, एल की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर, एंड दैट इज मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। द क्रॉस सेक्शन एरिया व्हेन कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, वी दिया हुआ आपको 2 वोल्ट का, और करंट दिया हुआ है दैट इज 4 एम्पियर। आपसे क्या पूछा, रेसिस्टिविटी बताइए, ओके। रेसिस्टिविटी मतलब आपको रो फाइंड करना है कितना होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा कि आर और रो में रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक। हमें रो फाइंड करना है तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। हमारे पास तो एल है, हमारे पास ए है, आर फाइंड करना है। तो ये दो डाटा आपके पास जो आई और वी है, यहाँ से आप आर फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप आर फाइंड कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। तो वी आपको दिया हुआ है 2 और आई दिया है 4, दैट इज 1/2 ओम। आर की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, आर की वैल्यू 1/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए 1 × 10⁻⁶, और लेंथ आपका दिया 1 मीटर बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁶, दैट बिकम्स 0.5 × 10⁻⁶, ओके। सॉरी -6 दिया हुआ है ये, दैट इज 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻7, दैट इज रो निकालना है, यूनिट क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। देयर आर 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, देखिए 2 वायर है जिसका लेंथ सेम है,
एंड द सेम मटेरियल, अगर मटेरियल भी सेम है, ठीक है, और रेडियस डिफरेंट है, एक का आर और दूसरे का 2r, तो आपको बताना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। और ध्यान रखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, ओके। ये डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, ठीक है। सबस्टांस की मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा तो इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1:1, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। रेसिस्टिविटी का आपको यूनिट बताना है, ठीक है। देखिए R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे R रेसिस्टेंस, रो रेसिस्टिविटी, एल लेंथ और ए एरिया। तो रो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। R का यूनिट क्या होता है, ओम। ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और एल का मीटर। तो एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओम मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा कहीं ओम मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29। रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर। देखिए रेसिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है टेम्परेचर के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर जो होगा इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है कि इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेफिनेटली ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ये भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस बता रहा है। रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपका 2, 3 और 4 ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ करंट आई वर्सेस, दैट इज करंट वर्सेस वोल्टेज इज कॉल्ड। अगर स्लोप आपका करंट वर्सेस वोल्टेज है तो क्या बोला जाएगा, उसको आपके मन में चल रहा होगा रेसिस्टिविटी के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है, रेसिस्टेंस के बारे में, जो कि डेफिनेटली रॉन्ग है इसका आंसर। तो देखिए इस केस का ट्विस्ट, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट क्या है कि आपको दिया है कि करंट वर्सेस वोल्टेज, दैट इज करंट वर्सेस वोल्टेज आपको पता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होना है, ठीक है। तो अगर इस कांस्टेंट को, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट R होगा, तो I इज इक्वल टू V बाई, आई इज इक्वल टू V इंटू आर हो जाएगा। मतलब यहाँ से I इज इक्वल टू 1/R इंटू V लिखना होगा, एंड दैट इज द कांस्टेंट। एंड 1/R को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, दैट इज G, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, दैट इज G। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंडक्टेंस वाले केस में, यहाँ से I इज इक्वल टू V/R है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि I/V इज इक्वल टू 1/R, दैट इज 1/R इज इक्वल टू I/V। बट आप ओम्स लॉ याद करें, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है, दैट इज रेसिस्टेंस, ओके। एंड जस्ट उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज 14 वोल्ट। आपके पास V की वैल्यू दी हुई है 14 वोल्ट। करंट आपका है I, दैट इज 3.5 एम्पियर। कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या फाइंड करना है, कंडक्टेंस फाइंड करना है, दैट इज 1/R फाइंड करना है।
या फिर आपको जी फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल से आप इसको प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, बट आपको आर नहीं फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू बी बाई आई होगा। बट हमें क्या फाइंड करना है, कंडक्टेंस फाइंड करना, दैट इज वन बाई आर फाइंड करना है। ओके, अगर आप वन बाई आर फाइंड करते हैं तो वन बाई आर कितना, सॉरी वन बाई आर मैंने लिख दिया आई बाई आर। तो अगर आप इसको जस्ट चेंज कर दें, दैट इज वन बाई आर क्या हो जाएगा, आई अप वन वी हो जाएगा। मैंने अभी पहले बताया था आपको, यहाँ पे वन बाई आर इज इक्वल टू आई अप वन वी हो जाएगा। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी दी हुई, दैट इज 3.5 एम्पियर, और V के वैल्यू 14 दिया हुआ है। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 7 टू टाइम्स और 7 5 टाइम्स, दैट इज 0.5, और ये 2 टाइम्स में 0.5 बाई 2 इट बिकम्स 0.25। ओके, दैट इज 0.25 and 1 R is ohm and 1 by R is ohm inverse। ओके, दैट इज 0.25 ओम इनवर्स, जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 to 0.25 ohm inverse. Now moving the next question, question number 32. The resistance of a some substance becomes, resistance जो है some substance becomes zero at a very low temperature। ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। Okay, superconductors are those substances whose temperature, whose resistance is zero at very low temperature. Okay, superconductors are those substances whose resistance is zero at very low temperature. That's why the correct answer of this question is option number 2, that is superconductor. नो क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल नया क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। द कलर कोड ऑफ रेसिस्टर इज ब्राउन। ठीक है, कलर कोड आपको दिया हुआ है कि ब्राउन ब्लैक एंड ब्राउन, ब्राउन ब्लैक एंड ब्राउन है। तो आपको वैल्यू बताना है रेसिस्टेंस का कितना होगा। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको उस रेसिस्टेंस का कलर कोडिंग याद रखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे कलर कोडिंग मेंशन करता हूँ, आप उस कलर कोडिंग को याद रखेंगे कि अगर रेसिस्टेंस की कलर ब्लैक है तो वैल्यू इज जीरो, और अगर ब्राउन है वैल्यू इज वन, और अगर रेड है वैल्यू इज टू, अगर ऑरेंज है वैल्यू इज थ्री, अगर येलो है वैल्यू इज फोर, और अगर ग्रीन है वैल्यू इज फाइव, अगर ब्लू है वैल्यू इज सिक्स, अगर वायलेट है वैल्यू इज सेवन, और अगर वायलेट के बाद ग्रे, the value is 8, and the last one, that is the white, the value is 9। ये आपका कलर कोडिंग है। ओके, नाउ अब इस कलर कोडिंग के बाद इस रेसिस्टेंस के वैल्यू को लिखते कैसे हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए रेसिस्टेंस के वैल्यू को लिखने का तरीका क्या है कि जब भी आप रेसिस्टेंस के वैल्यू को लिखेंगे तो सबसे पहला आप फर्स्ट टू कलर, जो फर्स्ट टू कलर होंगे उसके आप डिजिट को लिखेंगे, जो सबसे फर्स्ट टू कलर होंगे उसके आप डिजिट को लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका नेक्स्ट कलर होगा उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए बेस 10 मानना है आपको, मल्टीप्लाई में आपको बेस 10 मानना है, और जो कलर का नंबर होगा, जो कलर का नंबर होगा उस कलर के नंबर के पावर को यहाँ लिखना है। ठीक है, जो कलर का नंबर होगा उस कलर के नंबर के पावर को यहाँ लिखना है। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको। और 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 फोर्थ के लिए आपको क्या लिखना है, फोर्थ कलर के लिए आपको टॉलरेंस लिखना है। मैं बताता हूँ टॉलरेंस क्या होगा और किस कंडीशन में क्या लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, टॉलरेंस लिखेंगे। जब भी आप इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिखेंगे तो आपके पास एक फोर कलर विंट दिया रहेगा, एक दो तीन चार, आपको चार कलर दिए रहेंगे, और उस चार कलर के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कलर वन, कलर टू, कलर थ्री, कलर फोर। ठीक, ध्यान रखेंगे
आपको कुछ डाटा यहाँ याद रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस जो होता है वो 5% होता है। अगर टॉलरेंस बात की जाए गोल्ड की, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना रहेगा, 5% होगा। सिमिलरली सिल्वर के लिए टॉलरेंस जो होगा वो 10% होगा। ठीक है, सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना होगा, 10% होगा। और लास्ट जो आपका बैंड है, जो आपका लास्ट बैंड है, और उस लास्ट बैंड में कोई कलर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जो लास्ट बैंड है, उस लास्ट बैंड में अगर कोई कलर नहीं दिया हुआ है, नो कलर है, ठीक, तो उस केस में उसका जो आप टॉलरेंस लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, उसका टॉलरेंस क्या लिखेंगे आप, 20%। और जब भी टॉलरेंस चलेगा वो प्लस माइनस के फॉर्म में चलेगा। ठीक है, दैट इज 20%। टॉलरेंस 20% कब लिखना है, जब आपके लास्ट बैंड के लिए कोई कलर नहीं दिया हो, तब आपको टॉलरेंस क्या लिखना है, 20% लिखना है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास तीन कलर है। पहला आपका कलर ब्राउन है, दूसरा आपके पास ब्लैक है, और तीसरा आपके पास ब्राउन है। देखिए यहाँ पर चौथा कोई कलर नहीं है। तो अगर कोई चौथा कोई कलर नहीं दिया है, तो इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 20% होगा। ठीक है, अगर टॉलरेंस प्लस माइनस 20% है, तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो केवल ऑप्शन नंबर थर्ड है, जिसका टॉलरेंस प्लस माइनस 20% है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये सही कैसे है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, तो देखिए ब्राउन के लिए आपका कलर कोड क्या है, 1 है। ठीक है, तो क्या बोला गया, फर्स्ट टू कलर के लिए आपको डिजिट लिखना है। दूसरा क्या है, ब्लैक, दूसरा ब्लैक के लिए क्या है, 0। तो फर्स्ट टू के लिए आप डिजिट लिख दीजिए, तो डिजिट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका ब्राउन है, थर्ड के लिए आपको 10 के पावर से मल्टीप्लाई करना है, और बेस क्या रखना है, सॉरी पावर क्या रखना है, जो उस कलर का कोड होगा। तो ब्राउन का कलर कोड कितना है, 1 है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे 10 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टॉलरेंस लिखते हैं प्लस माइनस 20%, तो ये वैल्यू किस में आएगा, ओम में आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 100 ओम प्लस माइनस 20%। हमारे पास 100 ओम तो है, बट टॉलरेंस 5% है, और 5% टॉलरेंस केवल और केवल गोल्ड के लिए है। ठीक, बट वहां गोल्ड दिया रहेगा, यहाँ आपका ऐसा कुछ बोला नहीं गया, तो ये आपका 5% टॉलरेंस क्या है, गलत है। तो 100 ओम, बट यहाँ पर देखिए किलो ओम है। तो आपको पता है कि जैसे आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000, तो किलो ओम में हो जाएगा, टॉलरेंस प्लस माइनस 20%। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 0.1 किलो ओम प्लस माइनस 20% टॉलरेंस। दैट्स वाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, मैंने क्या बताया आपको, कैसे बताया, लिखना कैसा है। नहीं समझ में आया, आप वीडियो को फिर से एक बार देखेंगे और समझेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34। ये भी क्वेश्चन सेम बेस्ड है। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर। आपके पास एक कार्बन रेसिस्टर दिया हुआ है, जिसके पास कलर दिए हुए हैं इन द ऑर्डर ऑफ ग्रीन ब्लू ब्राउन। देखिए ग्रीन, ब्लू, ब्राउन को मैं BR लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ से, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन। ठीक है, एंड गोल्ड। देखिए यहाँ पर फोर्थ आपको दे दिया, क्या मैंने क्या बोला, फोर्थ बैंड होंगे उसके पास। अगर फोर्थ बैंड में नहीं दिया रहेगा, तो टॉलरेंस क्या लिखना है आपको, प्लस माइनस 20%। बट यहाँ फोर्थ बैंड गोल्ड दिया हुआ है, और आपको पता है कि गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है, 5%। तो अगर गोल्ड का टॉलरेंस 5% है, तो ये तो समझ में आ गया कि सर यहाँ तो प्लस माइनस 5% होगा। तो प्लस माइनस सर 5%, या तो ऑप्शन 2 सही है, या तो ऑप्शन 4 सही है, दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, तो अब चेक करना है कि प्लस माइनस 5% 2 होगा या 4 होगा। तो चलिए कलर कोडिंग चेक करते हैं। फर्स्ट टू डिजिट, फर्स्ट टू कलर के लिए आपको 2 डिजिट लिखना है, ग्रीन और ब्राउन। तो देख लीजिए ग्रीन का कलर कोडिंग कितना है, दैट इज ग्रीन इज 5 एंड ब्राउन इज 1। दैट इज ग्रीन इज 5 एंड ब्राउन इज 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5, सॉरी ब्लू है। ओके, तो ग्रीन एंड ब्लू, ब्लू 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 इज 6, दैट इज कितना हो जाएगा, 5 एंड 6। ठीक है, ग्रीन इज 5, ब्लू इज 6। अगेन ब्राउन, तो ब्राउन जो आपका है वो 1 है। तो ब्राउन 1 है, तो ये 10 to the power 1 चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 10 to the power 1, टॉलरेंस प्लस माइनस 5%। तो ये कितना हो जाएगा, 560 ओम प्लस माइनस 5%। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा रहा है। चलिए मूव करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। अ कार्बन रेसिस्टर इज मार्क इन कलर बैंड ऑफ रेड, ब्लैक, ऑरेंज, सिल्वर। देखिए रेड, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, सिल्वर। फोर्थ क्या है? देखिए आपको हिंट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सिल्वर के लिए आपको क्या लिखना है? टॉलरेंस 10%। ओके, सिल्वर की टॉलरेंस क्या होती है? सिल्वर की टॉलरेंस +-10%। तो देखिए भैया +-10%, या तो वन ऑप्शन सही हो सकता है या फिर फोर हो सकता है। दो और तीन तो गलत हो गए। अब फर्स्ट दो का आपको क्या लिखना है? डिजिट लिखना है रेड और ब्लैक के लिए। तो देख लीजिए रेड का क्या है? रेड का 2 और ब्लैक के लिए 0। तो रेड का 2 ब्लैक के लिए 0, तो रेड का 2 ब्लैक के लिए 0, रेड का 2 ब्लैक के लिए 0। और ऑरेंज के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो ऑरेंज के बारे में सर 3 है। ठीक है, ऑरेंज के बारे में 3 है। दिख गया? 20 × 10⁻³ टॉलरेंस +-10%। ये हो जाएगा 20 पे 30। ओके, ओम +-10%। ऐसा कोई तो ऑप्शन नहीं है, बस इसको हम किलो ओम में लिख सकते हैं। दैट बिकम्स किलो ओम +-10%। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलो ओम में हो जाएगा। दैट इज 20 किलो ओम +-10%। दिख गया आपको ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? यस यू आर राइट, ऑप्शन 1 इज द राइट। ओके, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर। यहाँ पर अब आपको कंप्लीट डाटा दिया है, उस डाटा से आपको कलर को चूज करना है। ठीक है, बैंड टू रिप्रेजेंट रेसिस्टेंस ऑफ, देखिए 3700 ओम +-10%। अब देखिए 10%, तो समझ गए सर, यहाँ तो सिल्वर होना चाहिए। तो सिल्वर तो एक दो, गोल्ड खत्म, गोल्ड खत्म। या तो ऑप्शन 2 सही या तो ऑप्शन 3 सही। ठीक है, अच्छा सर फर्स्ट टू जो डिजिट दिख रहा हमको तो वो कलर का कोड होगा। तो फर्स्ट टू डिजिट दैट इज 3 एंड 7, तो 3 और 7 आप टेबल चेक कर लेंगे उस स्लाइड में जाकर के। 3 जो आपका है वो ऑरेंज के लिए होता है। ठीक है, और 7 जो होता है वो वायलेट के लिए होता है। ठीक है, 3 किसके लिए? ऑरेंज के लिए। और 7 किसके लिए? वायलेट के लिए। तो देखिए रेड ब्लू गलत, ऑरेंज वायलेट सही। ठीक है, और रेड का सर कलर कोडिंग कितना है? 2 है। रेड कितना होता है? 2। तो फर्स्ट 2, और ये तो मल्टीप्लायर है, तो 10 पावर 2 करना पड़ेगा इसको। और यहाँ से 3 7, 3 4 रेड एंड 7 4, 3 4 रेड, सॉरी 3 4 वायलेट, 3 4 ऑरेंज, 7 for violet, and 10 power to 2 for red. It means orange, violet, red. Yes, orange, violet, red. तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑरेंज, वॉयलेट, रेड एंड सिल्वर। सिल्वर दैट इज टॉलरेंस +-10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड है रेसिस्टेंस R। अच्छा ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड है, सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड है, लेट सपोज दैट इज अ सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड जिसकी रेसिस्टेंस क्या दी हुई है? R दी हुई है। ठीक है, इट इज रिफॉर्म टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसको रिफॉर्म करके ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ कर दिया गया, लाइक दिस। ओके, विथ नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहे इसकी। ठीक है, इट्स न्यू रेसिस्टेंस, आपको इसका रेसिस्टेंस बताना है कितना होगा। लेट सपोज इसका लेंथ L था और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। ठीक है, लेट सपोज लेंथ L था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, और इसमें R की वैल्यू आपको ये बतानी है कितनी होगी। ओके, रिमूव टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ विथ नो चेंज इन वॉल्यूम। ओके, देखिए इसको ऐसे करते हैं। तो आपको ये केस तो पता है कि इसके रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा। अब बोला गया कि लेंथ इट्स रिमेन्स टू ट्वाइस। ओके, इट इज रिफॉर्म टू टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ कितनी हो गई? 12 के इक्वल हो गई। तो एरिया कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ को आप बढ़ाइएगा तो एरिया क्या हो जाएगा? L, और एरिया A/2 हो जाएगा।
तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सेम है मतलब रो सेम रहेगा इसका, ठीक है। तो आर डैश तो रो एल, एल बिकम्स 2L, ओके, एंड ए इज A/2, तो आर डैश कितना हो जाएगा, ये आर डैश हो जाएगा 4 रो L/A, और रो L/A तो आर के बराबर है पहले से, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पुराने वाले का 4 टाइम्स। तो पुराने वाले का 4 टाइम्स आपको जो दिख रहा होगा करेक्ट ऑप्शन, वो क्या दिख रहा होगा, 4R, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अ 12 ओम रेसिस्टर है 12 ओम का, आर के वैल्यू दी हुई है 12 ओम, इज डबल ऑन इटसेल्फ, मतलब ये भाई साहब ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ था L, एरिया था A, तो रेसिस्टेंस इसकी 12 है, ठीक है। अगर आप डबल करते हैं इटसेल्फ को, नाउ बिकम्स लाइक दिस, तो अब देखिए एरिया तो आपका 2A हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको तो पता है सर कि R इज इक्वल टू रो L/A है और इसकी वैल्यू 12 दी हुई है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं क्या कि R को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको रो/L/A के टर्म में लिखूं तो दैट इज L/A, ठीक है। तो L/A का वैल्यू कितना हो गया, R/S के बराबर, इस मीन्स L/A का जो वैल्यू हो जाएगा R/रो दैट इज 12/रो हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ तो आपका लेंथ हाफ हो गया और एरिया 2A हो गया, तो आर डैश को यहाँ से क्या लिखेंगे, रो L/A, ठीक है। तो रो L/A, तो L कितना है, L/2 है, और एरिया कितना है, दैट इज 2A, ओके। तो ये आर डैश कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा रो L/4A, और L/A का वैल्यू आप निकाल चुके हैं पहले से, दैट इज 12/S, है कि नहीं। तो आर डैश कितना हो जाएगा, रो/4 × 12/रो, रो से रो कैंसिल, 4 से 3 टाइम्स में, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम के बराबर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 3 ओम के बराबर हो जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 क्वेश्चन क्या है कि द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी, ये तो आपको याद होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आइडियल एमीटर के लिए रेसिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। आइडियल एमीटर के लिए रेसिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। नाउ आज के सेकंड लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सर्किट सन बिलो द एमीटर ए रीड्स 5 एम्पियर, एमीटर ए रीड करता है 5 एम्पियर करंट, ओके। वोल्टमीटर वी रीड्स 20 वोल्ट, ठीक है। देन करेक्ट द वैल्यू ऑफ द करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, आपको देखिए यहाँ से दिख रहा होगा सर, सिंपल सी केस है, आर तो हो जाएगा यहाँ से 4 ओम का एग्जैक्ट, वी इज इक्वल टू यार लगा देंगे, बट ये गलत हो जाएगा। देखिए कंडीशन थोड़ा सा आप समझेंगे इस चीज को तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मकसद क्या था। लेट सपोज टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट से, और यहाँ से करंट को दो पार्ट में बांटना है, तो मान लेते हैं I1 करंट जा रहा है, उधर I2 करंट जा रहा है, और ये वोल्ट मीटर का कुछ वोल्टेज रीड कर रहा है, और अगर ये वोल्ट मीटर वोल्टेज रीड कर रहा है मतलब यहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। करंट सप्लाई हो रहा है, तो मतलब इस पाथ में करंट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ करंट है, क्यों करंट है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज रीड कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टोटल करंट जो है दैट इज I1 प्लस I2, क्या वो 5 ओम के 5 एम्पियर के इक्वल है, ठीक है। क्या हम ऐसे I1 को लिख सकते हैं हम लोग 5 माइनस I2, ठीक। अब देखिए I2 तो करंट 0 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि I2 में जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो वोल्ट मीटर वोल्टेज रीड कर रहा है, मतलब करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो हो सकता है कि I1 का वैल्यू कुछ भी हो ग्रेटर देन 0, ठीक है। I1 की वैल्यू जो होगी वो कुछ भी हो सकती है ग्रेटर देन 0, ठीक है। सॉरी I1 नहीं, I2 की वैल्यू, क्योंकि इस बात में तो I2 है, I2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है दैट इज ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही I2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो I1 का वैल्यू लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है।
I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट इज V बाई आर इज इक्वल टू आई। ठीक है, V बाई आर इज इक्वल टू आई। इतनी बात समझ में आई आपको। देखिए यहाँ से आपको वोल्टेज दिया हुआ है 20, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज 20 अपॉन आर। और क्या, ये लेस देन 5 होगा करंट। ठीक है, V बाई आर इज इक्वल टू आई, दैट इज यहाँ से बोल सकते हैं V बाई आर लेस देन आई। ओके, क्या आंसर 20/5 इज लेस देन आर, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ओके 4, देखिए आर क्या है, ग्रेटर देन है 4 से। आर जो है आपका स्लाइटली ग्रेटर देन है 4 से। ओके, आर जो आपका वो क्या है, ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आर इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो आपको दिखा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। मे बी आपको ये समझ में आया होगा सॉल्यूशन, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये तो आप समझ गए कि ये डाटा समझ गए आप। टोटल करंट में लिख दिया उसको, वोल्ट मीटर वोल्टेज रीड कर रहे हैं मतलब टोटल करंट जीरो नहीं हो सकता, तो I2 का वैल्यू जीरो से बड़ा हो सकता है कुछ भी। तो अगर I2 का वैल्यू जीरो से बड़ा है, जैसे यहाँ पे हम I2 का वैल्यू पुट करते हैं तो I1 का वैल्यू 5 से लेस देन आएगा। ये बात समझ में आ गया, ये कंडीशन है ओम्स लॉ की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V बाई आर लेस देन आई इस केस के लिए। ठीक है, तो V का वैल्यू 20, R का वैल्यू फाइंड करना है, I का वैल्यू 5 था, तो यहाँ से क्या मिल गया, R इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्लाइटली ग्रेटर देन 4। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 40 नंबर क्वेश्चन हो चुका हमारे पास। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और उसके बाद सॉल्यूशन की ओर मूव करें। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।